सत साहिब सभी को राम राम। सतगुरु कबीर साहब जो कि मेरे आत्मिक गुरु हैं, वो बताते हैं अपनी कबीर शब्दावली में कि जब वो सतगुरु से मिले तो क्या वार्ता हुई। कबीर साहब और सतगुरु के बीच में क्या बात हो रही है। जब परमात्मा स्वयं सतगुरु के रूप में आए कबीर साहब जी से मिलने, तो क्या बात हुई दोनों के बीच। लोगों ने उनसे पूछा कि क्या बात हुई। तो कबीर साहब और सतगुरु देव के बीच में जो बात हुई वो कबीर साहब यहां बता रहे हैं। जब आए सतगुरु जी तो कबीर साहब ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा कि विनवत होकर जोर के सुनिए कृपा निधान, साध संगत सुख दीजिए दया गरीबी दान। कि मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, हे कृपा निधान, आप तो कृपालु हैं, मुझे साधु की संगत देना और जो सत्संग का सुख है वो मुझे चाहिए। मुझे संसारी सुख नहीं चाहिए। मुझे अगर देनी है तो अपनी दया दीजिए जिसे मैं अपने हृदय में धारण करूं और सभी जीवों के प्रति मेरे हृदय में दया रहे। मैं आपसे केवल यही मांगूंगा और कुछ नहीं मांगूंगा। और अगर आप कुछ देना चाहें तो मुझे गरीबी दीजिए, गरीबी का दान दीजिए। लेकिन कौन सी गरीबी? मुझे पैसे वाली गरीबी नहीं चाहिए। आपकी इच्छा है, आप जो देना चाहे दीजिए, लेकिन गरीबी मुझे चाहिए भाव की। गरीबी मुझे चाहिए अहंकार की, कि मेरे अंदर अहंकार ना हो किसी चीज का। इस भाव की गरीबी चाहिए मुझे। मेरे अंदर दास भाव बना रहे। तो क्या कहते हैं साहेब, अब के जो सतगुरु मिले सब दुख आंखों रोए, चरणों ऊपर शीश धर, कहो जो कहना होए कि हे मेरे सतगुरु। अब जब आप मिले हो तो मैं अपना सारा दुख आपके आगे रोऊंगा। मैं अपनी आंखों से अपना सारा दुख बयान करूंगा। अब आपके चरणों पे शीश रखता हूं मैं। अब जो आपको कहना है वो आप कहिए, जो आपको बताना है वो आप बताइए। मुझे तो जो कहना है मैं अपनी आंखों से रोकर ही कह सकता हूं, क्योंकि मैं इस लायक हूं ही नहीं कि मैं आपसे कुछ कह सकूं। मेरे सतगुरु मिलेंगे पूछेंगे कुछ लात, आदि अंत की सब कहो और अंतर की बात। कि मेरे मालिक, मेरा सतगुरु, मैं जानता हूं कि जब आप मुझसे मिलेंगे, मैं जानता था तो कि आप मुझसे कुशल पूछेंगे, लेकिन मैं क्या कुशल कहूं। आदि से लेकर अंत की मैं सब कुछ आपको बता सकता हूं, लेकिन मेरे अंदर की जो बात है आप केवल वो जान लीजिए। जो मुझे चाहिए मैंने बता दिया आपको, कि मुझे दया मेरे हृदय में रहे सबके प्रति, और भाव की गरीबी दीजिए, और साधु संतों का संग दीजिए। बस इतना ही चाहिए मुझे, और इस संसार का कोई सुख मुझे नहीं चाहिए मेरे मालिक। तो सतगुरु जी ने पूछा कि और कहो, तुम्हारा ये जीवन जो चल रहा है ये कैसा है, बताओ। तुम आदि अंत की जो तुम्हें कहनी है कह दो। तुम जन्म से लेके और अब तक का, और जो तुम्हारे हृदय में सब कह डालो। सतगुरु कहते हैं कबीर साहब जी से कि जो कहना है सब कह डालो। बोले क्या कहूं मेरे मालिक, मैं क्या आपके सामने कहूं, आप तो सब जानते ही हैं। तो सुरत करो मेरे साइया, हम है भव जल माहे, आपे ही बाह पकड़ो। ये मेरे साहिब, कि आप मेरी जो सूरत है इस सूरत को सही ठिकाने पे लगाइए, क्योंकि हम इस भव सागर में हैं। तो आप कृपा कीजिए मुझ पर।
आप ही बह जाएंगे जो नहीं पकड़ो बाह। अगर आपने मेरी बाह नहीं पकड़ी तो मैं इस भव सागर में बह जाऊंगा। तो कबीर साहब यहां विनती करते हैं, और क्या विनती करूं, भला क्या कहूं मैं आपसे, क्या मुख ले विनती करो। लाजावत है मोह है तुम देखत ओगुन करो। कैसे भावो तो है, मुझे नहीं पता कि आपका कैसे कर्म हुआ मुझ पे जो आपने मुझे दर्शन दिए। क्योंकि मुझे तो लज्जा आती है आपके सामने आने से भी। फिर किस मुख से मैं विनती करूं, क्योंकि आप इस जर्रे जर्रे में, इस पूरे संसार के कण कण में व्याप्त हो। फिर भी आपके देखते हुए भी मैंने कितने पाप किए, कितने गलत कार्य किए, ये आप भली भांति जानते हैं। तो बताइए मैं कैसे आपके सामने विनती कर सकता हूं? क्या मैं इस लायक हूं कि मैं आपके सामने विनती करूं? सतगुरु तो ही विसार के काके सरने जाए। शिव विरंच मुनि नारदा हृदय ना ही समाए। ये है मेरे सतगुरुदेव, मैं तुम्हें विसार के कहां जाऊं मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि जो शिव हैं उनको त्यागो, सबको त्याग दिया मैंने। मुझे जो शिव हैं या नारद हैं या जो भी हैं, ये मेरे हृदय में नहीं समा रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक आप ही का दास हूं और आप ही का दास रहना चाहता हूं। मैंने बहुत पाप किए हैं, मैं बहुत पापी हूं, लेकिन अब मैं सिर्फ आप ही की शरण में रहना चाहता हूं। और तुम्हें विसार के मैं किसकी शरण जाऊंगा बताइए। मैं अपराधी जन्म का नक्सिक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार। हे मेरे सतगुरुदेव, मैं अपराधी हूं जन्म जन्म का। जन्म जन्मों से मैंने बहुत पाप किए हैं। मैंने आपको विसार दिया और इस संसार से मोह रखा। अनेक आपके देखते हुए मैंने कितने ही पाप किए। मैं नाखून से लेकर और सर तक विकारों से भरा हुआ हूं। काम क्रोध लोभ मोह की अग्नि ये मुझे जला रही है। नख से शिखा तक मैं विकारों से भरा हुआ हूं। लेकिन तुम हे मेरे सतगुरुदेव, आप तो जो है दुखों का नाश करने वाले दुख भंजना हो। आप दाता हो, आप देने वाले हो। आप ही मेरे को संभालो, आप ही मेरी संभाल करो। मैं आपके अलावा और किससे गुहार लगाऊं? कह नहीं सकता मैं, लेकिन क्या करूं? आपके सिवा कहूं भी तो अपना दुख किसके आगे रोऊं मैं? अवगुण मेरे बाप जी बख्श गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूं तऊ पिता को लाज। हे मेरे पिता, हे मेरे सतगुरुदेव, मेरे अंदर बहुत अवगुण है। तुम मेरे पिता हो, मेरे पिता समान हो तुम। अब हे गरीब निवाज, हे गरीबों पे दया करने वाले, मुझे बख्शो। इस पाप के सागर से मुझे बचाओ, क्योंकि अगर मैं पूत हूं तुम्हारा और कपूत बन गया तो लज्जा आप ही को आएगी, आप ही की लाज पे आंच आएगी। मैं नहीं चाहता कि कोई ये कहे कि देखो कबीर, तुम तो उसको अपना पिता कहते थे, देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ। इसलिए हे मेरे साहिब, कृपा करो मुझ पर। औगुन किए तो बहु किए, करत न मानी हार। भावे बंदा बख्शिए, भावे गर्दन मार। कि मैंने बहुत अवगुण किए हैं, इतने अवगुण किए हैं, अवगुण करता करता मैं थका नहीं, हार नहीं मानी। अब ये बंदा ये आपकी शरण में है, अब आप चाहे तो इसे बख्शिए और चाहे गर्दन काट लीजिए, मैं उफ तक नहीं करूंगा। अब ये दास आपके चरणों में है। जो मैं भूल बिगाड़िया ना करूं मैला चित्त, न जो मैं भूल बिगाड़िया ना करूं मैला चित्त। साहिब गरवा लोड़िए नफर बिगाड़े में। कि हे मेरे साहिब, मैंने कितनी गलतियां की, इतनी भूल की, इतने बिगाड़ के कार्य किए हैं, लेकिन आप अपना मन मैला मत कीजिए मेरी तरफ से। मेरी विनती है आपसे,
इस दास की तरफ से अपना मन मैला मत कीजिए। हे मेरे साहिब, हे मेरे गुरुदेव, मुझे सिर्फ आपकी जरूरत है और किसी की नहीं। यदि आप ही साथ छोड़ देंगे तो नित्य प्रतिदिन देखिए मेरा बिगाड़ होता जा रहा है। मेरा जो पूंजी है सांसों की, ये छीन होती जा रही है। हे मेरे साहिब, हे मेरे साईं, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे सतगुरुदेव, साईं केरा बहुत गुण, ओ गुण को ही नाही, जो दिल खोजो आप ना, तो सब गुण सब अवगुण मुझ माही। हे मेरे साहिब, आपके अंदर सारे गुण हैं, आप गुणों की खान है, आप में कोई अवगुण नहीं। आप कभी कोई गलती नहीं कर सकते, कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते, आप सबका शुभ करते हैं। लेकिन जब मैं अपना दिल खोजता हूं तो मुझे अपने अंदर सिर्फ अवगुण ही अवगुण नजर आते हैं, मुझे कोई गुण नजर नहीं आता। मेरे अंदर सभी अवगुण है। साहिब, साहिब तुम जन बीसरो, लाख लोग लग जाए, हमसे तुमरे बहुत हैं, तुम सब हमरे ना है। हे मेरे मालिक, हे मेरे दया निधान, अगर तुम मुझे विसार दोगे तो तुम्हें लाखों लोग मिल जाएंगे। इस दास को अगर छोड़ दोगे तो आपको लाखों लोग मिल जाएंगे, क्योंकि मेरे जैसे आपके पास बहुत हैं। लेकिन हे मेरे साहिब, आप जैसा सतगुरु मेरे पास और नहीं है। यदि आप मुझे छोड़ दोगे तो मुझे कोई ठोर नहीं है। इसलिए मुझ पर कृपा करो, मेरा त्याग मत करो। अवसर बीता अल्पतम, पीव रहा परदेश, कलंक उतारो साइया, भानो भरम अंदेश। हे मेरे मालिक, मेरा अवसर बीता जा रहा है, ये जन्म बीतता चला जा रहा है, एक एक करके श्वास छीन होती जा रही है, और मेरा जो तन है ये जर्जर होने लगा है। अब समय बहुत अल्प बचा है, इस अल्प समय में मैं कैसे पीयू को पाऊंगा, कैसे अपने प्रीतम तक पहुंचूंगा। मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है ये सोच सोच कर, क्योंकि मेरा पिया वो परदेश है और मैं अभी तक इन पाप और इन विकारों में ही फंसा हुआ हूं। मैं कैसे पहुंचूंगा उस तक। आप रहम करो मुझ पर, और ये जो कलंक लगे हैं इस संसार की, ये कलंक उतारो मेरे साईं। हे मेरे सतगुरुदेव, कृपा करो और इन कलंकों को मेरे ऊपर से उतारो, नहीं तो मेरे पार होने में भ्रम और संदेह ही रह जाएगा और कुछ नहीं। इस भ्रम से मुझे उबारिए। कर जोरे विनती करो, भव सागर आपार, बंदा ऊपर मेहर कर, आवागमन निवार। हे मेरे साहिब, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूं। भव सागर जो है ये बहुत अपार है, ये अथाह है, इसको पार पाना बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए मेरी विनती है आपसे कि इस बंदे के ऊपर, अपने दास के ऊपर मेहर करो, दया करो और आवागमन से मुक्त करो। मुझे अपने साथ ले चलो। तुम ही हो जो सब जानते हो, मेरे अंदर की भी जानते हो। मैं आपसे झूठ नहीं कह सकता, क्योंकि आप तो अंतर्यामी हो। अंतर्यामी एक तुम, आत्म के आधार, जो तुम छाड़ो हाथ ते, कौन उतारे पार। हे मेरे मालिक, तुम अंतर्यामी हो, और अगर तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया तो भला मुझे कौन पार उतारेगा। मेरी इस आत्मा के, इस जीवात्मा के एक तुम ही आधार हो, एक तुम ही खेवनहार हो, तुम ही मुझे पार उतार सकते हो। तो जरा बताइए कि मैं और किसके आगे अपना दुख रहूं। मैंने बहुत पाप किए हैं, शायद मेरा पार होना बड़ा मुश्किल हो, लेकिन आप दया करेंगे तो सब कुछ संभव है। हे मेरे मालिक, ये जो भव सागर है संसार का, आपकी दया के बिना पार नहीं हो सकता। भव सागर भारी महा, गहरा अगम अगाह, तुम दयाल दया करो, तब पाओ कुछ था। हे मेरे मालिक, यहां से पार होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये संसार का भव सागर बहुत गहरा है, अथाह है, इसकी था नहीं पाई जा सकती। तुम दया करो मुझ पर। हे मेरे साहिब, हे मेरे सतगुरु जी, आप दया करो, तब मैं कुछ इसकी था पा सकता हूं, तब इससे
शायद भव सागर से मैं मुक्त हो जाऊं, लेकिन जब तक आप दया नहीं करेंगे तब तक मेरा पार होना संभव नहीं। हे साहिब, साहिब तुम ही दयाल हो, साहिब तुम ही दयाल हो। तुम लग मेरी डोर, जैसे काग जहाज को सूझे और न ठोर। मैं तो ऐसा हूं जैसे जहाज के ऊपर बैठा हुआ कौआ, जो जहाज के सिवा इधर उधर कहीं जा ही नहीं सकता, कोई उसे ठोर है ही नहीं। चारों तरफ इस संसार का महान सागर है और इस भव सागर से मैं कहां ठिकाना ढूंढूं अपना। मेरा कोई ठिकाना नहीं, मेरा ठिकाना सिर्फ आपके है। आपके श्री चरणों में ही मुझे ठोर मिल सकता है, मैं जानता हूं। क्योंकि जैसे कौवा सब जगह घूम कर वापस जहाज पर ही आ जाता है, इसी तरह मैं भी सब जगह भटक भटक के थक चुका हूं। आपके सिवाय मेरा कोई ठोर नहीं है। हे मेरे साहिब, मुझ पर दया करो, क्योंकि आपका तो कुछ नहीं जाएगा। अगर आपने मुझ पर दया नहीं करी तो आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा सारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। ये मनुष्य जन्म जो मुझे मिला है, ये अनमोल खजाना जो मुझे मिला है सांसों का, ये मेरा सब व्यर्थ हो जाएगा। साईं तेरा कुछ नहीं, साईं तेरा कुछ नहीं, मेरा होए अकाज, बिरद तुम्हारे नाम की शरण परे की लाज। हे मेरे मालिक, आपका क्या जाना है? आप तो बंदी छोड़ हो, आप स्वयं सतगुरु हो, लेकिन मेरा तो अकाज हो जाएगा, मेरा व्यर्थ हो जाएगा जन्म। मैं आपके नाम की महिमा जानता हूं, आपके नाम से तो पत्थर भी तैर जाते हैं। तो इस दास को, इस पापी को भी तरा दीजिए। कितने ही पापियों का आपने उद्धार किया है, तो इस पापी के ऊपर भी थोड़ी दया दृष्टि कीजिए मेरे साहिब। मैं आपकी शरण में हूं और मेरी लाज आपके हाथ में है। तो साहिब, जब सतगुरु ने वचन सुने कबीर साहिब जी के ऐसे, तो सतगुरु साहिब बोले मेरा मन तो ही से, कि हे कबीर, मेरा मन जो है वो भी तुमसे जुड़ा है। मेरा मन जो तो ही से, यो जो तेरा होए, एहरन ताता लोह ज्यों संधि लखे न कोई। कि कबीर बोले मेरे मन में जो तुम्हारे लिए प्रेम है, यदि ऐसा ही प्रेम तुम्हारे हृदय में भी मेरे लिए अगर हो जाए, तो ऐसा ही हो जाएगा जैसे भट्ठी के अंदर लोहा तपता है, अंदर में जैसे भट्ठी लाल होती है, लोहा भी वैसे लाल हो जाता है। फिर भट्ठी और लोहे में कोई फर्क नहीं रहता, दोनों का रंग एक हो जाता है। उस संधि को कोई जान नहीं पाता, क्योंकि वहां हाथ डालना किसी के बस की बात नहीं है, उसे कोई देख नहीं सकता है। ठीक इसी प्रकार जब मेरा मन तुमसे जैसे लगा हुआ है, तुम भी अपना मन ऐसे ही मुझसे लगाओ। जब तुम्हारा मन ऐसे लग जाएगा मुझसे, फिर मैं तुम्हें पार कर दूंगा। फिर तुम मेरे ही समान हो जाओगे, जैसे भट्ठी और गर्म लोहा दोनों लाल हो जाते हैं, दोनों एक जैसे हो जाते हैं। इसी प्रकार मेरा मन जो तो ही से, तेरा मन कहीं और, कहे कबीर कैसे निभे एक चित्त दो ठो। बोले कबीर, जैसे मेरा मन तुमसे लगा हुआ है, जैसे मुझे तुमसे प्रेम है, ऐसे ही तुम भी मुझसे प्रेम करो। लेकिन तुम्हारा मन कहीं और लगा है। अगर तुम्हारा मन इस संसार में लगेगा तो फिर कैसे बात बनेगी? बात तो तब बनेगी जब तुम्हारा मन भी मेरे साथ लगे। जैसे मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम भी मुझसे प्रेम करो। जरा बताओ कैसे निभेगी अगर एक मन तुम्हारा, अगर ये दो जगह हो जाए तो? तुम मुझसे प्रार्थना करते हो, मुझसे भी प्रेम करते हो, लेकिन यदि तुम्हारा मन संसार में भी अगर रहेगा तो कैसे पार होंगे? दो नाव में सवार व्यक्ति क्या कभी पार हो सकता है? वो ना इस नाव पे रुक पाएगा ना उस नाव पे, वो तो भवसागर में डूब जाएगा। ये समाज के लोग, ये सभी यही कार्य तो कर रहे हैं। ये सभी चाहते हैं कि हम पार हो जाएं, लेकिन इस संसार को कोई छोड़ना ही नहीं चाहता। तो जरा बताओ कि मैं किसे पार लगाऊं?
मैं तो सबका हाथ पकड़ने को तैयार हूं, लेकिन लोग स्वयं ही अपना हाथ छुड़वा के इस संसार को अपना हाथ दे देते हैं। जरा बताओ मैं कैसे पार लगाऊं? तो कबीर साहब कहते हैं, मुझ में अवगुण तुझ गुण, तुझ गुण अवगुण मुझ, जो मैं बिसरो तुझको तू मत बिसरे मुझ। हे सतगुरुदेव जी, मेरे अंदर बहुत अवगुण है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं नहीं मुक्त हो पा रहा। इस संसार के जो विकार हैं, इन विकारों से मैं पार नहीं पा रहा हूं। हे मेरे सतगुरुदेव, लेकिन आप तो गुणों की खान है, आपके अंदर सभी गुण है, मेरे अंदर सभी अवगुण, सारे विकार मेरे अंदर है। यदि मैं तुझे पलक भर के लिए अगर भूल भी जाता हूं, तो आप मुझे मत बिसराओ, आप मुझे मत भूलो, आप अपनी दया मुझ पे बनाए रखो, तो मैं पार हो सकता हूं। नहीं तो यह भव सागर अथाह है, मैं पार नहीं हो पाऊंगा। मैं इन विकारों से पार नहीं पा रहा हूं, आप पार करो मुझे। मन प्रतीत न प्रेम रस, ना कुछ तन में ढंग, ना जानो उस पीव से क्यों कर रहसी रंग। हे मेरे मालिक, मेरे मन में कोई प्रीत नहीं है, मेरे मन में प्रेम नहीं है उस मालिक के प्रति, ना ही मुझे कोई ढंग तरीका आता है कि उसे कैसे रिझाऊं। मैं कैसे प्रेम करूं उससे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे पता नहीं लग रहा है मैं कैसे उससे विनती करूं, कैसे उसकी भक्ति करूं, कैसे उसकी आधीनी करूं। पता नहीं कैसे उस पीव को, अपने पिया को मैं पा पाऊंगा, उस परमात्मा के साथ कैसे मैं एक रह पाऊंगा। जिनको साईं रंग दिया कभू न होए कुरंग, दिन दिन बाने आगरी चढ़े सवाया रंग। सतगुरु जी कहते हैं, बोले कबीर, बोले तुम चिंता मत करो उसके रंग में रंगने की, तुम सिर्फ प्रेम करो। और अगर तुमने प्रेम किया तो जैसे ही उसके प्रेम में रंगोगे, तो जिसको उस साईं ने, उस मालिक ने प्रेम में रंग दिया, उसके बाद उसका वो रंग कभी नहीं उतरता। क्योंकि जो साईं के रंग में रंग गया, वो फिर वापस कुरंग नहीं हो सकता, वो फिर उस मालिक को छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए तुम इसकी चिंता मत करो, तुम केवल प्रेम करो। और ये प्रेम की अग्नि देखना फिर दिन दिन बढ़ती जाएगी, और जो तुम्हारा ये रंग है ये सवाया होता चला जाएगा, ये बढ़ता ही चला जाएगा। तो कबीर साहिब कहते हैं, हे मेरे सतगुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे जो दुविधा थी कि मैं कैसे उस मालिक के रंग में रंग पाऊंगा, आपने वो दूर करी। आपने बताया कि वो परमात्मा मुझे अपने रंग में रंग देगा, फिर वो कभी नहीं होगा, मुझसे दूर नहीं होगा। मैं तो ये सोचता था, पता नहीं मैं उसके रंग में रंग भी पाऊंगा या नहीं, और अगर रंग जाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं फिर से बिछुड़ जाऊं। तो इसीलिए अब मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तुझ, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मुझ। हे मेरे सतगुरुदेव, मेरा कुछ नहीं है मेरे अंदर, मेरा कुछ भी नहीं। मैं तो आया भी खाली हाथ था और जाऊंगा भी खाली हाथ। ये तन जो है, ना ये मेरा है, ना ये मन मेरा है। अब ये सब कुछ तुम्हारा है, और मैं सब कुछ अब आप ही को समर्पण करता हूं। इसमें मेरा कोई बड़ापन नहीं है, मेरा कुछ नहीं है इसमें, मेरी क्या बड़ाई, था भी आपका, आप ही को समर्पित कर रहा हूं। ओ गुणहारा, गुण नहीं, मन का बड़ा कठोर, ऐसे समर्थ सतगुरु ताही लगावे ठोर। हे मेरे साहिब, मैं तो अवगुण हारा हूं, बहुत अवगुण है मेरे अंदर, मुझ में कोई गुण नहीं, और मन का भी बड़ा कठोर हूं। मेरा मन जो है बड़ा कठोर है, इसमें दया नहीं, इसमें किसी के प्रति सहानुभूति नहीं है। तो साहिब देखिए, यहां दास भाव बता रहे हैं, इतने विनम्र होके सतगुरु जी की आधीनी कर रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं, फिर भी कहते हैं कि ये मेरा मन बड़ा कठोर है और मैं अवगुण हारा हूं और मुझ में कोई गुण नहीं है। लेकिन हे मेरे सतगुरु जी, आप तो ऐसे समर्थ हैं
कि आप कठोर से कठोर हृदय वाले को भी पार लगा देते हैं, तो मुझे भी पार निभाओ। हे मेरे साहिब, मुझे भी पार करो। तुम तो समर्थ साइया, तुम तो समर्थ साइया, दृढ़ कर पकड़ो बाहन, दूर ही ले पहुंचाइयो, जन छाड़ो मगमाह। हे मेरे साहिब, आप मेरी बाह पकड़ लीजिए और बड़े ही दृढ़ता से पकड़िए, इसे छोड़ना नहीं। अब हे मेरे मालिक, आप मेरी बाह पकड़ के अगर मुझे छोड़ो तो तभी ही छोड़ना जब सतगुरु, जब उस परमात्मा के पास मुझे धुर ले जाओ, जब उसके धाम में पहुंच जाऊं, जब उनके चरणों में मैं दास बन के पड़ूं, तभी छोड़ो तो छोड़ो, नहीं तो मेरी बाह नहीं छोड़ना। कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में मेरी बाह छोड़ दो और मैं फिर वापस इस जन्म मरण के चक्र में फंस जाऊं। कबीर करत है बीनती, कबीर करत है बीनती, सुनो संत चितलाए, मार्ग सिरजनहार का दीजे मोहि बताए, कि हे मेरे साहिब, हे मेरे सतगुरु, हे मेरे संत, मेरी विनती है। यह कबीर आपसे विनती कर रहा है और मेरी विनती को हृदय में धारण कीजिए, मेरी विनती को ठुकराना नहीं। उस सिरजनहार का, उस मेरे मालिक का, उस मेरे साहिब का, मेरे परमात्मा का, मेरे सतपुरुष का रास्ता बता दीजिए, मुझे बता दीजिए अब कि कैसे जाना है, कहां जाना है। सतगुरु बड़े दयाल हैं, संतन के आधार, भव सागर ही अथाह से खेई उतारे पार। तो कबीर साहिब कहते हैं कि हे संतों, हे भक्तों, जो सतगुरु देव जी के साथ जो मेरा वार्ता हुई वो सारी मैंने आपको बताई। और जो सतगुरु देव है वो बड़े दयालु हैं और सभी संतों के आधार हैं। सभी संत उन्हीं के आधार पर रहते हैं, उन्हीं के आश्रित रहते हैं, और वही हैं, वो सतगुरु ही हैं जो भव सागर, इस अथाह भव सागर से पार उतार देते हैं। भक्ति दान मोहि दीजिए, गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए, निज दिन तेरी सेव, निज दिन तेरी सेव। क्या कहते हैं साहिब कि हे भक्तों, हे संतों, साहिब से अगर मांगना है तो केवल भक्ति का दान मांगो। मैंने साहिब से केवल भक्ति का दान मांगा कि केवल उनकी भक्ति करता रहूं, क्योंकि वही मुझे मुक्त कर सकते हैं, सब कुछ वही कर सकते हैं। वही मेरे सतगुरु मुझे उस धाम को लेके गए और उस सतपुरुष का दीदार मुझे कराया। तो इसलिए आप भी जो है केवल भक्ति का दान मांगिए, इस संसार के लौकिक सुखों को छोड़ दीजिए, क्योंकि जो सतगुरु हैं वो देवों के देव हैं, गुरु देवन के देव। और नहीं कुछ चाहिए, निज दिन तेरी सेव, और कुछ नहीं चाहिए। निज दिन बस मैं सतगुरु जी आप ही की शरण में रहूं, आप ही की सेवा करूं, बस यही जो है सतगुरु जी से आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। तो भाव की दया भाव रखिए सभी के प्रति, आधीनी रखिए और गरीबी रखिए, भाव की गरीबी, अहंकार नहीं होना चाहिए। तो इस संसार सागर से पार हो सकते हैं, और जो सतगुरु के आधार हो गया वो फिर उसके सभी दुख और सभी पापों को नष्ट कर देंगे। अन्यथा इस भव सागर से तरने का और कोई उपाय नहीं है, केवल एक ही उपाय है, प्रेम और विश्वास के साथ साहिब के आधार हो जाओ और उन्हीं का नाम जपो, तो सतगुरु पार लगाएंगे, जरूर पार लगाएंगे। जब इस दास को, इस कबीर को पार लगाया है तो आपको भी पार लगाएंगे। सत साहिब।